दोस्तों, जब भी कोई 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करता है तो मन में ये क्वेश्चन आता है कि यह 5G स्मार्टफोन कितने 5G बैंड को सपोर्ट करता है। क्योंकि दोस्तों, जितने ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट उतना अच्छा 5G कवरेज हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यह भी माइंड में आता है कि दरअसल कितने 5G बैंड है कि जिनके ऊपर 5G सर्विस दी जा सकती है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 5G के अंदर 3 कैटेगरिया है। लो फ्रीक्वेंसी वाला 5G, मीडियम फ्रीक्वेंसी वाला 5G, हाई फ्रीक्वेंसी वाला 5G। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी फ्रीक्वेंसियों की बात करें कि जहां पे हमको 5G सर्विस दी जा सकती है, तो ऐसे करीबन 49, 53 या फिर 55 फ्रीक्वेंसियां है जिसके ऊपर 5G सर्विस दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, हर एक फ्रीक्वेंसी को 5G, 4G या फिर 3G सर्विस के लिए ओपन नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों वहां पे हर एक कंट्री अपने अलग अलग सेक्टर की सेवाओं के लिए हर एक फ्रीक्वेंसी को एलोकेट करती है। जैसे कि अगर हम डिफेंस की बात करें तो दोस्तों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सारी सेवाओं के लिए भी अलग अलग फ्रीक्वेंसियां एलोकेट की जाती है उनको कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों उनका जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही सिक्योर रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी डेटा का आदान प्रदान हो वो सिक्योर प्राइवेट रहे, पब्लिक के लिए ओपन न हो जाए। इसीलिए बहुत सारी फ्रीक्वेंसियों को इस तरह से डिफेंस के अंदर यूज किया जाता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे अगर हम इंडिया के अंदर इसरो की बात करें तो वहां पे बहुत सारा रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, अवकाश में स्पेस से रिलेटेड काम करते हैं। तो उनका भी कम्युनिकेशन जो होता है वो फ्रीक्वेंसियों के ऊपर भी होता है, जहां पे ये 4G, 5G, 3G वाली सभी फ्रीक्वेंसियां आ जाती है। तो इसीलिए उनके लिए भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसियां ओपन रखी जाती है कि वहां पे जो भी काम करे वह अच्छी तरह से गोपनीय रहे, प्राइवेट रहे, सिक्योर रहे। और दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वह भी कुछ कुछ फ्रीक्वेंसियों के तहत अपना डेटा कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो उन फ्रीक्वेंसियों को भी ओपन नहीं किया जा सकता। इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो ये जो 49, 53, 55 5G फ्रीक्वेंसियां है, 4G फ्रीक्वेंसियां है, उन सभी के ऊपर 5G सर्विस नहीं दी जा सकती। हर कंट्री अपने देश की जो नीड होती है उसको देखते हुए 5G फ्रीक्वेंसियां ओपन करती है 5G सर्विस, टेलीकॉम सर्विस के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए और ऑल वर्ल्ड के अंदर 5G के अंदर यूनिटी, एक सूत्रता रहे, इसीलिए ग्लोबल 5G स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं कि कुछ फ्रीक्वेंसियों को डिसाइड किया जाता है कि इन फ्रीक्वेंसियों के ऊपर हर एक कंट्री के अंदर 5G सर्विस मिलनी चाहिए, 5G सर्विस देना चाहिए। जिसकी वजह से अगर कोई कस्टमर अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री के अंदर जाता है तो वहां पे उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर 5G देखने को मिलता है तो वहां पे भी वह 5G का यूज कर पाता है। तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है ग्लोबल 5G स्टैंडर्ड के तहत, जिसकी वजह से कस्टमर को अदर कंट्री के अंदर 5G सर्विस के अंदर कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। तो दोस्तों, इसी तरह से हर एक कंट्री अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग सर्विस के लिए अपनी फ्रीक्वेंसियां रखती है, सिक्योर रखती है। तो वहां पे करीबन 20 फ्रीक्वेंसियां ही 5G के लिए ओपन होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, वहां पे टेलीकॉम कंपनियां अगर हर एक फ्रीक्वेंसी का यूज करके आपको सर्विस देना चाहेगी 5G का, तो उनके लिए भी वह कॉस्टली हो जाएगा। और दोस्तों, हर कोई स्मार्टफोन कंपनी जो स्मार्टफोन बनाती है हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक 5G बैंड का अगर सपोर्ट देना चाहेगी अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो उनका स्मार्टफोन कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वह भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई स्मार्टफोन 12 5G बैंड, 13 5G बैंड, 15 5G बैंड का सपोर्ट देता है तो वह ज्यादा से ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट देता है, यह आप कह सकते हैं। और वहां पे अगर 7 5G बैंड, मिनिमम 7 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है तो वो भी अच्छी बात है कि वहां पे आपको अच्छा 5G कवरेज देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, हर एक कंट्री के अंदर शुरुआती दिनों के अंदर आपको मिनिमम 7 5G बैंड का सपोर्ट, एक ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट माना जाएगा। लेकिन अगर उससे भी कम 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि 2, 1, तो वहां पे 5G के नाम पे आपके साथ चीटिंग की जा रही है, यह भी आप कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे करीबन 5 से 7, मिनिमम 5 से 7 5G बैंड का सपोर्ट तो स्मार्टफोन के अंदर होना ही चाहिए, तब जाके आपको 5G का अच्छा कवरेज देखने को मिल सकता है। और अगर ज्यादा 5G बैंड आपके स्मार्टफोन के अंदर दिए जाते हैं तो कई बार वह यूजलेस भी बन जाते हैं, क्योंकि शायद आपके कंट्री के अंदर सभी 5G फ्रीक्वेंसियों के ऊपर 5G सर्विस शायद न दी जाए। तो दोस्तों, इस तरह से 5G फ्रीक्वेंसी का यूज ओनली टेलीकॉम सर्विस नहीं, लेकिन अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी यूज होता है, तो वहां पे उनका भी ख्याल रखा जाता है। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।